राज्य में पुस्तकालय व पुस्तक के महत्व को बताने और जिले में शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार से 2 दिवसीय राजकीय पुस्तकालय साहित्य उत्सव का शुभारंभ राजकीय पुस्तकालय दुमका में आज शनिवार को हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस साहित्य महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात साहित्यकारों का जुटान हुआ। इसमें देश के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार एवं समालोचक चंद्रहास चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार एवं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रजत उभयकर, विख्यात पक्षी विज्ञानी एवं संरक्षणवादी विक्रम ग्रेवाल, वर्किंग बुक फेयर के लेखक और सह संस्थापक अक्षय बहिवाला, आदिवासी विचारक, कवि और अभिनेता महादेव टोप्पो, कवि, लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अनुज लुगुन, प्रोफेसर अच्युत चेतन, कवि और लेखक विनय सौरभ, लेखक और समालोचक रणेंद्र, सहायक प्रोफेसर यदुवंश प्रणय, प्रोफेसर अभिजीत गुप्ता, भारतीय अकादमिक खाद्य समीक्षक और इतिहासकार पुष्पेश पंत और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक मिहिर वत्स जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। सभी साहित्यकारों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन के कार्यक्रम को 7 सत्रों में बांटा गया है। पहला सत्र लाइब्रेरी ऑफ माय लाइफ में सभी साहित्यकारों ने अपने जीवन में पुस्तकालय के महत्व और पुस्तकालय से जीवन में होने वाली परिवर्तन पर बात की। इस सत्र की अध्यक्षता अंग्रेजी के साहित्यकार चंद्रहास चौधरी ने की। दुमका के युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि यह झारखंड राज्य में साहित्यिक रूप से घटित होने वाली सबसे बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि साहित्यिक रूप से इतना सफल आयोजन झारखंड में आज तक नहीं हुआ है। वहीं इस आयोजन पर प्रोफेसर अच्युत चेतन ने कहा कि बहुत ही सफल आयोजन है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जो भी बड़े राइटर हुए हैं वह एक अच्छे पाठक जरूर हुए हैं। उन्होंने पढ़ा है इसीलिए आज लिख रहे हैं। देखे हैं व्यवस्था के तौर पे, लेकिन भागीदारी के तौर पे इतना बड़ा आयोजन मैंने झारखंड में कहीं नहीं देखा। तो ये आयोजन अगर आप जो मीडिया के लोग हैं इसको राज्य के प्रमुख घटनाओं में आप मानिए, जो साहित्यिक तौर पे हो रहा है, जो सांस्कृतिक के पक्ष में हो रहा है। तो साहित्य और संस्कृति पढ़ने लिखने के संदर्भ में ये बहुत बड़ी घटना है जो दुमका में घटित हो रही है। और ये मैं बात इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश में कई साहित्यिक उत्सवों में, सैकड़ों उत्सवों में जाने के बाद कह रहा हूँ। आप दुमका के हैं और दुमका में बहुत सारे जिलाधिकारी हैं। पहला है जो पुस्तकालय के बारे में सोचे और पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के बारे में सोचे, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से मैं उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला जी का इस बात के लिए मैं दुमका का नागरिक होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस तरह की चीज़ों को लेकर इतने उत्साह के साथ और इतनी यूँ कहिए कि इतनी भव्यता के साथ लेकर आए हैं। और मैं इन्वॉल्व देख रहा हूँ प्रशासन को कि एक एक व्यक्ति, जैसे कि आप वो कहते हैं ना कि शादी ब्याह में सराती पार्टी जैसे होता है ना, कि भाई लड़का वाला जैसे ख्याल रखना है, वैसे ऑडियंस का ख्याल, श्रोताओं का ख्याल रखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उपायुक्त खुद खड़े होकर, उनके साथ जो उनके सबॉर्डिनेट हैं वो खुद खड़े होकर आयोजन को देख रहे हैं, कर रहे हैं और सार्थक बना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अद्भुत है, अद्भुत है। धन्यवाद। अभी दुमका का साहित्य को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि साहित्य कोई वैक्यूम में नहीं लिखा जाता है। साहित्य की एक पृष्ठभूमि होती है और साहित्य की पृष्ठभूमि 2 तरह की होती है। एक तो होता है व्यक्ति का जो पर्सनल अनुभव है कि आपने जैसा जीवन जिया उससे एक साहित्य निकलता है, और एक दूसरा होता है उस जीवन को समझने के लिए आपके पास कुछ ज्ञान चाहिए, आपके पास कुछ मेथड्स चाहिए, कुछ एक वैचारिक पृष्ठभूमि चाहिए, वो पुस्तकालय से। तो जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य ही पढ़ा होगा तो हिंदी के जो बड़े लेखक थे सबके सब बड़े विद्वान भी थे, काफ़ी अच्छे पाठक थे। जिन्होंने जितना पढ़ा उनको अपने जीवन को समझने में और दूसरों को समझाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसको लाइब्रेरी से वो पा सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है कि जब आप अन्य लेखकों को पढ़ते हैं तो आप भी प्रेरित होते हैं।
आपके अंदर भी एक प्रेरणा का संचार होता है कि इन्होंने लिखा है तो मैं भी लिख सकता हूँ। अभी जैसे चंद्रहास जी बता रहे थे अल्बर्टो मैंगुएल के बारे में, जिन्होंने जो अर्जेंटीना के लेखक थे, तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो लगता है कि इस व्यक्ति ने अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना के शहर के पुराने लेखकों के बारे में अगर इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं तो मैं अपने शहर के बारे में क्यों नहीं लिख सकता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा सृजनात्मक, दोनों एक दूसरे की। इस तरह के कार्यक्रम में एक जगह सामंजस्य होता है सबका क्या? सामंजस्य तो होता है। ये किताबें मैं समझता हूँ कि जैसे गांधी अम्बेडकर की चर्चा होती है तो एक शब्द दोनों ही के बारे में एक बात कही जाती है कि दोनों ही अहिंसा के पुजारी थे। अम्बेडकर किताबों के थ्रू, कानून के थ्रू अहिंसा की बात करते थे, अम्बेडकर भी हथियार उठाने की बात नहीं करते थे, गांधी भी अहिंसा की बात करते थे। मुझे लगता है अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार जो है वो पुस्तक है। अगर आप पढ़ेंगे और अगर आप किताबों के बहाने, किताबों के माध्यम से अपनी बात कहेंगे, वाद विवाद करेंगे तो आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक समाज होगा जिसमें संघर्ष होगा, जिसमें वाद विवाद होगा, लेकिन हिंसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। में तो जागरूक करेगा क्योंकि यहाँ हुआ नहीं था पहले, बट दिल्ली जैसी जगह हो, बम्बई जैसी, तो कई ऐसे कार्यक्रम हुआ वहाँ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो मेरा होप है कि, इच्छा है कि यहाँ कुछ फ़ायदा हुआ है और होगा और होना चाहिए और होना भी चाहिए। झारखंड ऐसी जगह में जहाँ इतना प्रेशर है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। या अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश होगा, जहाँ देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेशन। झारखंड में होता था, अभी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो ज़ीरो है। तो अब ऐसी जगह में ये वर्जिन टेरिटरी है, तो यहाँ जाके बच्चों से बात करो, ये करो, वो करो, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। स्कूल में बात करो तो आई होप कि थोड़े दिनों में कुछ फ़ायदा तो दिखेगा। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? क्या सरकार को तो पहले सेंसिटिव होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। इट इज़ टू एक्नॉलेज दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप लोग कहो जी हमने आँख बंद कर दिया तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं। ना आपके पास पानी है खाने, ना आपके पास खाद है, ना आपके पास मिट्टी ख़राब हो रही, ना पेड़ आपके काट रहे हैं। तो फिर आप जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, तब तक आप उसका सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।